स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी में नए चैप्टर है ना, जल संसाधन इकाई है ना, मतलब फर्स्ट में ख का जल संसाधन शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें देखिए जल संसाधन पढ़ना है ना, संसाधन में जो ख नंबर है जल संसाधन। देखिए तो कहा है, देखिए जैसे जल संसाधन का मतलब है कि देखिए आज किसी भी मानव या किसी भी जीव जगत का जो जीवन है बिना जल का कल्पना नहीं किया जा सकता है। जल एक तरफ हमारे जीवन को जहाँ पे है ना काफ़ी आवश्यक मतलब हमारे जीवन में काफ़ी आवश्यकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। तो वहीं दूसरी तरफ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रलय भी होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, जैसे बाढ़ है ना, या मतलब बहुत ऐसा चीज़ है जो मतलब कहने का मतलब जल से नुकसान भी होता है। तो जल से ज़्यादातर तो लाभ ही है, लेकिन मानव ने इसे ज़्यादा मतलब प्रदूषित करके इसको हानिकारक बना दिया है। जैसे देखते हो कि जल, देखिए जल हमारे मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहले भी जितना भी सभ्यताओं का विकास हुआ सब नदी किनारे हुआ, चाहे मिस्र का सभ्यता देखिए, चाहे नील का सभ्यता देखिए, चाहे चीन का सभ्यता देखिए, यानी किसी भी तरह का है ना, सभी सभ्यताओं का निर्माण कहाँ हुआ था? नदी के किनारे, यानी कि वहाँ पे जल का उपलब्धता होगा ही होगा, है ना। क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में जल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना जल का तो मैंने मानव जीवन कल्पना नहीं हो सकता है। जैसा कि जानते ही हैं कि मतलब पृथ्वी का जो सतह है उसका 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। पृथ्वी सतह का है ना, पृथ्वी की सतह का है ना 3/4 भाग क्या है? वह जल है। लेकिन इसमें से भी मतलब कह दीजिए है ना, मतलब लेकिन इसमें 3/4 भाग जल तो है, लेकिन अधिकांश जल कैसा है? लवणीय जल है, यानी इसका हम उपयोग कर नहीं सकते, खारा पानी है, ठीक है। और कहा जाता है देखिए मतलब यही जो जल है लगभग भूमिगत जल स्रोत से हम लोग जो उपयोग करते हैं, भूमिगत जल प्रयोग करते हैं, है ना। बार बार पुनः चक्रीय नवीकरण होते रहता है, जल चक्रीय गतिशील होता है, हमेशा जल चक्र चल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि देखिए यही कारण है कि एक जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जल कैसे संसाधन है? याद रखिए कि जल क्या है? नवीकरणीय, यानी कि इसको हम पुनः प्राप्त करते हैं। तो जल क्या हो गया आपका? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी आज देखिए विश्व का बहुत सारा देश जो है जल के प्यासे हैं, यानी जल संकट है वहाँ पे। इसीलिए जल का बर्बादी या जल का है ना मतलब कम से कम मतलब बर्बादी करने का प्रयास कीजिए, है ना, अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करना है। तो जल समझ रहे हैं ना कि जल संसाधन क्या है? जल संसाधन का मतलब है ना, जल जो है हमारे मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना हम किसी भी काम का कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा जितना भी काम है सब में जल का उपयोग करना ही करना है, ठीक है। तो जल के स्रोत का अगर हम बात करें तो अभी बताएं कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग जो क्या है? जल ही है ना। और पृथ्वी पर मतलब अधिकतर जल स्तर की उपस्थिति के कारण है ना पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है। और कहा जाता है कि देखिए मतलब यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए जल स्रोत विविध रूप में पाए जाते हैं। जो जल स्रोत है यानी जहाँ से हम लोग जल प्राप्त करते हैं, तो टोटल जो जल स्रोत आपका है वो 4 तरह के होते हैं जल स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से हम लोग जल प्राप्त करते हैं। तो पहला आपका हो गया भूपृष्ठीय जल। क्या है? भूपृष्ठीय जल। दूसरा आपका है भूमिगत जल। और तीसरा जो आपका है ना उसका नाम है वायुमंडलीय जल। और चौथा आपका है महासागरीय जल। ठीक है ना, कि जल के स्रोत यही 4 है ना। और जल भंडार को ध्यान में रखते हुए जल संग्रहण बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। जल संग्रहण केंद्र होते हैं, इसी कारण से जलधि का संज्ञा भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक बात और याद रखिए कि विश्व के कुल जल आयतन का है ना, विश्व के कुल जल आयतन का 96.5 कितना %? 96.5% जो जल है आपका महासागरों में है। कहाँ पे है? महासागरों में है ना। और इसमें से भी मात्र 2.5% जो जल है वह मृदु जल है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्या है? मृदु जल, यानी मीठा पानी है।
ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है कि विश्व के कुल जलायतन कितना परसेंट, 96.5% महासागरों में है, उसमें से 2.5% जो जल है आपका मृदु जल यानी कि मीठा जल है, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिए जिससे कहने का मतलब है कि आज पूरे देश में लगभग जल संग्रहण का केंद्र बनाए जा रहे हैं, है ना, और उसमें भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है भूपृष्ठीय जल क्या होता है। तो भूपृष्ठीय जल का मतलब है कि जो जल धरातल पर है, भूमि के पृष्ठ पर है, वही भूपृष्ठीय जल है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा है। वर्षा के द्वारा ही भूमि पृष्ठीय पर, भूमि के पृष्ठ पर जल भंडार होता है ना। क्योंकि देखिए वर्षा जब होता है तो उसका 20% पानी तो वाष्पित होकर वायुमंडल में पुनः चल जाता है, कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है ना। और जबकि अधिकांश भाग नदी, मतलब अधिकांश जो भाग है नदी में, तालाब में, है ना, झील में, ताल तलैया मिल जाते हैं। देखिए इसमें जो पहला है भूपृष्ठीय जल आपका है ना। तो भूपृष्ठीय जल जो कहा जाता है कि भूपृष्ठीय जल का मतलब जो भूमि के सतह पर जो जल होता है उसको क्या कहते हैं, भूपृष्ठीय जल। इसका जो मुख्य स्रोत क्या है, इसका वर्षा है, यानी वर्षा के द्वारा इस भूपृष्ठीय जल होता है। तो जब बारिश होता है तो उसका 20% जल तो वो आश्रित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। कुछ भाग जो हो गया भूमि के अंदर चल गया, भूमिगत में हो गया, कुछ अंश झील में, ताल तलैया, है ना, नदी में चल गया, है ना। उसके बाद जो शेष बचता है महासागरों में चल जाता है। तो ये सभी जो है भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले या भूपृष्ठीय, इसको धरातलीय जल भी कहते हैं, जो धरातल पे है उपस्थित। तो यही जो स्रोत है क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। दूसरा आपका है भूमिगत जल। तो जब वर्षा के बाद जब भूमि के छिद्रों के द्वारा जब जल जो अवशोषित होकर नीचे जाता है रिस करके, उसको भूमिगत जल कहते हैं, जो जल भूमि के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी ज़्यादा मतलब योगदान है, अर्थात दोनों माध्यम से, भूपृष्ठीय और भूमिगत दोनों माध्यम से जल का संग्रहण कर सकते हैं, है ना। इसे हम एकत्रित, मतलब इसे एकत्रित जल भौम के नाम से भी जानते हैं, एकत्रित जल भौम। तीसरा वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, है ना। देखिए अगर हम जल संसाधन के अगर वितरण का बात करें तो जल संसाधन का अगर वितरण का बात कीजिएगा तो जल संसाधन का वितरण सबसे अधिक जो है जल पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पाया जाता है ना। मतलब जल संसाधन का वितरण पूरे विश्व में देखें तो अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा जल है। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग, है ना, दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं, मतलब जल गोलार्ध भी कहते हैं, जल गोलार्ध भी कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध, ठीक है ना। यानी कि जल संसाधन का वितरण सबसे अधिक कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में, और इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध को, है ना, जल गोलार्ध करते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी इसमें जैव विविधता भी है, फिर भी यहाँ पे मतलब जीव भी पाए जाते हैं, मछली, समुद्र जीव जंतु, वनस्पति सब यहाँ पे होते हैं, खनिज का भंडार भी पाया जाता है। तो भारत में जल संसाधन का वितरण क्या है, बहुत ज़्यादा असमान है ना, मतलब अपर्याप्त है, यानी कहीं भी पता नहीं कितना जल मात्रा यहाँ पे है उपस्थित है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो लगभग कहा जाता है कि भारत में विश्व का, भारत में जो आपका है विश्व का 16%, है ना, 16% आबादी यहाँ निवास करता है, आबादी निवास करता है ना। पूरे विश्व का कितना परसेंट, 16%। और इस आबादी को मात्र 4% ही स्वच्छ जल मिलता है ना। पूरी आबादी को कितना, 4% स्वच्छ जल मिल रहा है यहाँ पे, स्वच्छ जल, ठीक है। तो लगभग यही कहा जाता है कि देखिए कुल जल का लगभग कहा जाता है कि जितना भी भूपृष्ठीय जल है ये 3 तो मतलब 2/3 जो नदी है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हमारे देश की प्रमुख नदी है ना। वर्षा जल का जो 2/3 भाग है वह मतलब भूपृष्ठीय पर, यानी गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और, है ना, लगभग सिंधु नदी में प्रवाहित हो जाता है। और भारत में जल भंडारण के लिए कई तरह के जलाशयों का निर्माण किया गया है ना। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले भी मतलब जल भंडारण किया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, है ना, 18 अरब घन मीटर जल भंडारित किया गया है। तो भारत की स्थलाकृति और अन्य बाधाओं की वजह से भारत में लगभग कहा जाता है कि यहाँ पे 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि मतलब लगभग जो कुल, मतलब कहने का मतलब है कि भारत में, है ना, लगभग भूपृष्ठीय जल का 3 स्रोत, सबसे अधिक जल सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में चला जाता है ना। और यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले भी मतलब यहाँ पे जल भंडारण किया जाता था, जल संग्रहण किया जाता था, स्वतंत्रता के बाद भी किया जा रहा
है ना। तो भारत के गंगा द्रोणी में ज़्यादा जल भंडारण है। ब्रह्मपुत्र नदी भी इसका मुख्य मतलब स्रोत है। ब्रह्मपुत्र नदी में भी लगभग जल का भंडारण बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है, जहाँ पे लगभग इसको 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। जल भंडारण की स्थिति से ब्रह्मपुत्र और गंगा है ना विश्व की मतलब टॉप 10 नदियों में आती है, जिसको 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। ठीक है ना। ताप्ती नदी भी आपका है। तो बहुत सारी नदियों के सहारे भारत में जल भंडारण किया जा रहा है। देश में भूमिगत जल का देखें तो भूमिगत जल भी लगभग आपका है ना मतलब हर तरीके से देखिए, भूमिगत जल भी हर जगह समान है। कहीं पे ज़्यादा चट्टान, कहीं पे ज़्यादा पथरीला, वहाँ पे तो भूमिगत जल होगा नहीं होगा ज़्यादा, है ना। मैदानी भागों में इसका ज़्यादा स्रोत पाया जाता है। ठीक है ना। तो आज इतना ही रहेगा लगभग, ठीक है। और अगले दिन इसका अगला वीडियो आपको इसके आगे मिल जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है।